हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 जो है भूगोल का जियोग्राफी, जिसमें समय देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन एमसीक्यू है जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। समय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो जो समय की गणना होती है वो देशांतर के आधार पर की जाती है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है वो पृथ्वी के जो चारों ओर समय का अंतर बताने में मदद करती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कहीं जाइएगा मत, पूरा अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो जो कुल देशांतर रेखाएं है वो 360 है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती है 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम होती है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 360। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, एक देशांतर से अगले देशांतर तक जाने में कितना समय का अंतर होता है? कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक अगर पहुंचेंगे तो कितना समय का अंतर होगा? तो ये जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। इसका जो सही जवाब है 4 मिनट, क्योंकि जो होता है 300, जो पृथ्वी है 360 डिग्री घूर्णन 24 घंटे में करती है। जब 24 घंटे में 360 डिग्री करती है तो अगर 24 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक ना। 1 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट। ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 4, ग्रीनविच रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका जो सही आंसर है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न नंबर 5, प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर है तो यह जो है 0 डिग्री होता है। इसका जो सही आंसर है 0 डिग्री पर ही होती है ना। प्रश्न नंबर 6, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो जो ग्रीनविच रेखा है यह इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इसका जो सही आंसर है इंग्लैंड। इसीलिए भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 7, भारत का मानक रेखा कौन सी है? तो जो भारत का मानक रेखा है 22.5 अंश 30 मिनट। इसका जो सही आंसर है 22.5 मिनट 30 मिनट, सॉरी 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 8, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये जो आगे है 5.5 घंटा, अभी हम बताया ना, तो 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है। प्रश्न नंबर 9, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सिरे में समय का अंतर लगभग कितना है? तो यह जो है पूर्वी और पश्चिमी सीमे के बीच का जो समय का अंतर है वह लगभग 2 घंटे के है, बराबर है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 10, भारत में 2 समय क्षेत्र क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि अगर 2 समय क्षेत्र रखे जाएंगे तो कठिनाई होगी। ठीक ना। तकनीकी कठिनाई के कारण ये भी हो सकता है और प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो यह जो है 180 डिग्री देशांतर पर यह स्थित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो होती है तिथि बदल जाती है। इसका जो सही आंसर है तिथि बदल जाती है। प्रश्न नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व दिशा में तिथि रेखा पार करता है तब क्या होता है? तो एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ाना होता है। इसका जो सही आंसर है एक दिन बढ़ाना होता है। कब बढ़ाना होता है? जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की में तिथि रेखा को पार करता है तब। प्रश्न नंबर 15, यदि कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम में तिथि रेखा पार करता है तब एक दिन घटाना होता है। इसका सही आंसर है एक दिन घटाना। ध्यान रखना, अगर पूर्व से पश्चिम की तिथि रेखा को पार करेगा तो एक दिन घटा देंगे। अगर पश्चिम से पूर्व की तिथि रेखा को पार करेगा तो एक दिन बढ़ा देंगे। ठीक ना, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 16, भारत का मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरता है? तो यह जो गुजरता है यह प्रयागराज इलाहाबाद से। इसका जो सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 17, विश्व में सबसे पहला दिन कहाँ प्रारंभ होता है? तो यह जो होता है न्यूजीलैंड में। इसका जो सही आंसर है न्यूजीलैंड में सबसे पहले दिन प्रारंभ होता है। सबसे पहले उजाला जो होता है दिन का न्यूजीलैंड में होता है। प्रश्न नंबर 18, यदि ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे है तो भारत में क्या बजा होगा? ठीक ना, तो यह जो 5:30 बजा होगा, क्योंकि 5:30 घंटा ग्रीनविच से भारत की टाइम जो है आगे है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है? तो यह जो मिलती है कोई देशांतर रेखाएं वह ध्रुवों पर आपस में मिलती है। एक ऊपर से नीचे और एक, कहने का मतलब एक लैंडस्केप और एक हॉरिजॉन्टल स्केप। तो दोनों मिलाएंगे तो मिल देगी बीच में ना ध्रुव पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, यदि देशांतर रेखा के बीच समय का अंतर 4 मिनट क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी होती है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसी कारण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21, यदि दो स्थानों के बीच 15 अंश का देशांतर अंतर है तो उसके समय में कितना अंतर होगा? तो जो उसके समय में होगा 1 घंटा का अंतर होगा। इसका जो सही आंसर है 1 घंटा। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लेती है? तो यह 24 घंटे में लेती है। इसका जो सही जवाब है 24 घंटे। प्रश्न नंबर 23, ग्रीनविच समय किसे कहते हैं? तो जो ग्रीनविच समय होता है वह, ध्यान से समझना, 0 देशांतर पर मानक समय, ये भी क्या है ग्रीनविच समय ही बोला जाता है। इंग्लैंड का स्थानीय समय ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा ये भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, भारत का स्थानीय समय किस रेखा को निर्धारित करता है? तो यह जो करता है 82.30 पूर्व। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य कहाँ से कहाँ जाता दिखाई प्रतीत होता है? तो यह जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी के किस भाग में दिन पहले होता है? तो यह जो होता है पूर्वी भाग में। इसका जो सही आंसर है पूर्वी भाग में दिन पहले होता है, इसीलिए न्यूजीलैंड में पहला दिन होता है। ठीक ना, सबसे पहले। प्रश्न नंबर 27, समय की गणना में 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? तो यह जो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। इसका जो सही आंसर है 15 डिग्री। तो आइए देखते हैं कैसे 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। क्योंकि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, तो 1 घंटा बराबर 360/24। अब इससे भाग देंगे तो 24 एकम 24 बचा 120, 24 × 5 = 120।
15 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है 15 डिग्री। प्रश्न नंबर 28, यदि दिल्ली 77 डिग्री पूर्व और कोलकाता 88 डिग्री पूर्व के बीच का अंतर ज्ञात करें, तो यह जो है इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 11 डिग्री 44 मिनट। इसका जो सही आंसर है 11 डिग्री 44 मिनट। प्रश्न नंबर 29, यदि दिल्ली में दोपहर 12 बजे है और कोलकाता का समय कितना होगा? अगर दिल्ली में 12 बजेगा तो कोलकाता में 12:44 होगा, क्योंकि अभी पीछे देखे हैं हम कितना है 11 डिग्री 44 मिनट। तो 44 मिनट का अंतर आएगा, तो ये हो जाएगा 12:44। इसका जो सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो यह जो होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है? कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सीधी क्यों नहीं है, सॉरी क्यों नहीं होती, मतलब क्यों अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा हो सीधी नहीं है, क्योंकि अर्थात क्यों नहीं है बताइए। तो यह क्योंकि देशों की सुविधाओं के लिए मोड़ी गई है, हर देशों की सुविधा के लिए यह मोड़ी गई। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 32, रूस में तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन 2 बार क्यों आता है? तो क्योंकि दोनों देश बहुत बड़ा है, ठीक, ये भी हो सकता है। तिथि रेखा मुड़ती है यहाँ पर, तो दोनों, इसका जो सही आंसर है दोनों सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी के घूमने की गति प्रति घंटे लगभग कितनी होती है? तो यह जो है पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घूमती है। 1 घंटा में 1670 किलोमीटर घूमती है। पता नहीं चलता है, क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है जिसकी वजह से पता नहीं चलता है कि घूम रही है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है, यह घूमती किस पर है? विषुवत रेखा पर घूमती है। प्रश्न नंबर 34, ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच समय का अंतर यह 12 घंटे का होता है। इसका जो सही आंसर है 12 घंटे का अंतर होता है। प्रश्न नंबर 35, समय गणना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है मिनट। इसका जो सही आंसर है मिनट। सेकेंड भी तो होता है भाई, सबसे छोटा मिनट से छोटा तो सेकेंड है। सेकेंड में नहीं गणना करते हैं। हाँ ठीक है, जो समय रेखा की गणना होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सेकेंड को नहीं होती है। नहीं देखिए, नहीं 4 मिनट लिखा रहता है, 88 डिग्री 4 मिनट, ये नहीं लिखा रहता 4 मिनट 3 सेकेंड, ऐसे कुछ नहीं लिखा रहता है, इसलिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36, विश्व का समय मापन निर्धारित है, यह जो है ग्रीनविच पर है। इसका जो सही आंसर है ग्रीनविच पर। प्रश्न नंबर 37, ग्रीनविच वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो है लंदन में। इसका जो सही आंसर है लंदन में। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है, तो इसलिए वेधशाला वहीं पर स्थित है। प्रश्न नंबर 38, यदि किसी देश का समय ग्रीनविच से पीछे है तो वह देश स्थित होगा, जब पीछे होगा तो वह पश्चिम होगा, अगर आगे होगा तो वह पूर्व होगा। तो इसका जो सही आंसर है पश्चिम। प्रश्न नंबर 39, यदि किसी देश का समय ग्रीनविच से आगे है तो वह किस देश में स्थित है? तो वह पूर्व में होगा। इसका सही आंसर है पूर्व में। अच्छा ये बताइए, भारत किधर पड़ेगा ग्रीनविच के? तो भारत जो पड़ेगा ये पड़ेगा, जानते हैं,
यह पूर्व में पड़ेगा, क्योंकि ग्रीनविच से कितनी हमारी समय रेखा ज़्यादा है, 5.5 घंटा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 40 और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, कौन सा देश पृथ्वी पर नया दिन सबसे पहले देखता है? करेक्ट। कौन सा देश पृथ्वी पर नया दिन सबसे पहले देखता है, मतलब सूर्य सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कहाँ उगता है? तो ये उगता है किरिबाती में। इसका जो सही आंसर है किरिबाती। न्यूजीलैंड में पहला दिन होता है, ये भी ध्यान रहे, तो किरिबाती में होता है। ठीक ना, वही बगल में किरिबाती है। तो इसका सही आंसर है डी। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रही है, जो नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक ना। इसके लिए आपका बहुत आभार होगा। अगर जो नहीं समझ में आएगा आप बताइए। तो अब चलते हैं, अगले वीडियो कल लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।